अभी जितने लोग सुन रहे हैं, हेलो अभी अभी अपनी क्लास में जितने लोग हैं, ये अपना जो आपने द्रव्य संग्रह, दीदी आप अनम्यूट कर लेना, सबको किया है। जो अपना द्रव्य संग्रह ग्रुप बनाया है आपने, और जितने लोग अभी अपने सुन रहे हैं, वे सब लोग इस ग्रुप पे हैं कि नहीं? द्रव्य संग्रह ग्रुप पे जो आपने बनाया है, सब है इसमें, सब है ना? तो इस ग्रुप पे भेज दिया है वो, ठीक है। ठीक है। आज सुबह वाला भेज दे रहे, सुबह वाला भेज दो आज, आज पर्टिकुलर आज सुबह वाला, है ना? तो उसको जरूर से सुनना। और आपको कैसा लगा, आपको क्या उसमें और क्वेरी है, अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अभी अपन अपना ये ग्रंथ शुरू करते हैं। सभी लोगों ने आज बहुत लेट वो ज्वाइन किया है, इसलिए तब तक हम लोग थोड़ी चर्चा करते रहे। 15 मिनट निकल गए, ठीक है। चलो। जीवम जीवम दवम जिणवर हेड़ जेड़े तिठम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अंत अंत में गुरुदेव श्री ने बहुत ही बड़ा रहस्य ओपन किया है, बहुत बड़ा रहस्य। इस काय मार्गणा के अंतिम अंतिम लाइनों में सबको बहुत गंभीरता से इस बात को समझने का प्रयास करना है, और यदि समझ में नहीं आए तो आपको पूछना है ना? ये हमारी तरफ से आपको ओपन वो है फैसिलिटी, ठीक है। देखो अभी पढ़ते हैं। आत्मा तो शरीर रहित है। देखो स्टार्टिंग जबरदस्त। आत्मा तो शरीर रहित है। अब देखो यहीं पे अपन आगम अध्यात्म का प्रयोग देखें। यदि हम आत्मा को शरीर रहित जाने तो हमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि अब शरीर की नास्ती तो हो गई, लेकिन आत्मा, आत्मा की हस्ती नहीं है, समझ नहीं आई है आत्मा क्या है। हाँ, आत्मा, आत्मा में अभी द्रव्य गुण पर्याय 3 चीज है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, 3 चीजें हैं अभी आत्मा में। अब उत्पाद व्यय को गौड़ करके और त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य में लिया जाए तो प्रयोजन की सिद्धि होगी, तब ये अध्यात्म की बात बनेगी। समझ आ गई बात? ऐसी अद्भुत बात है, ठीक है। तभी क्या कह रहे हैं कि औदारिक, वैकृक, आहारक, कारमाण और तेजस, ऐसे 5 प्रकार के शरीर का आत्मा में अत्यंत अभाव है। आत्म तत्व को भूला हुआ जीव, देखो आत्मा को नहीं, पूरी आत्मा को भूला हुआ नहीं, आत्म तत्व को भूला हुआ जीव, वो आत्म द्रव्य है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आत्म तत्व है। सार पद तत्व मतलब सार पदार्थ है। जैसे पूरा आम और आम का पल्प, आम का पल्प आम का सार है, वो सेवन करने योग्य है। ऐसे जीव द्रव्य में, जीव तत्व में अपने से स्वीकार करने योग्य है। ये असली आत्म तत्व है, यही असली आत्मा है। इस असली आत्मा को भूला हुआ, देखो मैं विकार वाला आत्मा हूं ऐसा जानने पर भी ये त्रस स्थावर में उत्पन्न होता रहा। क्या बोला? मैं मात्र जानने वाला हूं और जाननहार टोटल मिसिंग है द्रव्य आत्म तत्व, तो भी ये त्रस स्थावर में जाके उत्पन्न हुआ। क्या बोला? समझ आ रही बात? गतियों में घूमता रहा। हाँ, आत्म तत्व जाननहार जनाए रहो रे, जाननहार।
मोह नशे जब जाने जाननहार है, जानने वाला हूं तब तक मोह नहीं नशता। ये सब आगम में जाती है, ठीक है, जहां सिर्फ ज्ञायक का अधिकार है, सो अध्यात्म। अपन ने वो पढ़ा था ना, देखो देखो जीव की विराधना का फल, उसमें भी ये लिखा है, अंतर्मुख हो बस मात्र जानन हार जनायो। अंतर्मुख हो मात्र जानन हार जनायो, बाकी सब पर है, मैं तो जाननहार हूं। और इस जाननहार को भूलने पर जीव पृथ्वी आदि हीन दशा को प्राप्त करता है। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। अब देखो कितनी गजब की बात है। ऊपर दिखता है वह तो पृथ्वी का शरीर है, ये ऊपर दिख रहा है ना, ये संगी पंचेंद्री का शरीर है, ये तो, खुद ये का जीव शरीर। नहीं है। हम्म ऐसे ही पृथ्वी है ना, पृथ्वी बॉडी, हम्म पृथ्वी काय है, और उसमें रहने वाले जीव को पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं। वो पृथ्वी कायिक जीव है, और ये पृथ्वी काय है, हम्म, काया है, ये काया। है तो है। कह रहे हैं हम इस काया की बात नहीं कर रहे, हम्म, उसकी बात हाँ जी। नहीं, अंदर पृथ्वी काय रूप जीव की पर्याय की बात है। देखो कितनी गजब की बात है, ये है गुरुदेव श्री, बात सुन है ना, पृथ्वी रहे। काय रूप जीव की पर्याय की बात है। अब पृथ्वी काय भी किधर है, जीव में पृथ्वी काय भी, काय पना, पृथ्वी काय पना भी जीव में कहाँ पर है, कहाँ पर है, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। जीव में तो नहीं है। हाँ, पर्याय में, अवस्था में बन रही है। अवस्था हम्म ज्ञान श्रद्धा चारित्र की अवस्था, हम्म हीनता हो गई, ज्ञान की हीनता, मोह की तीव्रता, कषाय की तीव्रता, ज्ञान की हीनता, मोह और कषाय की तीव्रता, ये पृथ्वी कायपना है। त्रिकाली ध्रुव में नहीं। हाँ जी। अब ऐसी पर्याय, इतनी इतनी विराधना जीव की, निज जीव भगवान आत्मा की इतनी विराधना कि ये इतनी हीन दशा में जाके पहुंच गया, उसका नाम है पृथ्वी का एक जीव। हम्म बोलो, इसलिए कहने द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना जिन शासन का कुछ भी नहीं समझ सकते, हम्म, न सद्भूत समझ सकते, न असद्भूत समझ सकते, न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समझ सकते। वो द्रव्य गुण आग पर्याय के बिना तो कोई बात ही नहीं बनेगी। वो आगम का विषय। हाँ, पृथ्वी काय रूप जीव की दशा। अब देखो, अब बहुत ही गजब की बात, अब यहाँ पर भी मारगणा में अपन ऐसा कहते हैं ना, हम्म मारगणा के द्वारा देखो, ये भी बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है ये गुरुदेव श्री जो दे रहे हैं। मुझे तो बहुत महिमा आ रही थी इसका मारगणा में ये पढ़ के, क्या क्या महिमा आ रही थी कि हम जनरली मारगणा के बारे में सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि मारगणाओं का स्वरूप समझकर कि जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता है, जीव की खोज का नाम मारगणा है। हम्म तो हमें पता चलता है यहाँ जीव है, उससे क्या होता है कि हम जीवों की दया पालते हैं। अरे हाँ, ये पृथ्वी हम्म, फालतू नहीं, हाँ पृथ्वी जी। खोदना फालतू, पृथ्वी में जमीन में ऐसा नहीं करना, देखो वहां पर जीव है उसकी हिंसा हो जाएगी। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं कि काय मारगणा का स्वरूप समझकर पृथ्वी काय जीव की दया पालने की बात नहीं है। क्या बोला, हम्म कि दया पालने की बात नहीं है यहाँ पे। कितना बड़ा दृष्टिकोण, कितना बड़ा दृष्टिकोण, क्या बड़ा दृष्टिकोण, यह अवस्था बतलाकर उसका आश्रय छुड़ाकर शुद्ध स्वभाव का आश्रय कराना है। कि ऐसी अवस्था जीव की कैसे हुई कि जीव तत्व को भूलकर, जीव तत्व को भूलकर ऐसी अवस्था हुई है। हाँ जी। तो बात ऐसी सुन। अवस्था बतलाकर उसका आश्रय छुड़ाना। अब दो तरह से आश्रय छुड़ाना, नोट कर लेना अच्छे से। हाँ
पृथ्वी कायिक जीव को जानकर दो तरह से आश्रय छुड़ाना। एक तो इस प्रकार से आश्रय छुड़ाना कि यदि जीव को इसलिए निःशुद्धात्म तत्व को जानना, उनकी ऐसी विकारी दशा को देखकर निःशुद्धात्मा याद आए, एक बात। नंबर दूसरी बात, उनकी भी हीन दशा को गौड़ करके उनके भी परिपूर्ण जीव स्वरूप को याद रखना। ये दो तरह से पर्याय का आश्रय छुड़ाया। उनको भी पर्याय जितना मत जानना, ये तो क्या हीन जीव है, एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय, इनमें क्या एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव नहीं है, पृथ्वी काय नहीं है, परिपूर्ण भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा पर्याय का आश्रय छुड़ाना और अपने भी पर्याय का आश्रय छोड़ना। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नहीं, अगर पर्याय का लक्ष्य करोगे तो ऐसी दशा बने। इसलिए दोनों तरह से, अपने लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए आश्रय छुड़ाना। उनको भी हीन नहीं समझना और अपने को भी हीन नहीं समझना, अपने को भी पर्याय दृष्टि नहीं रखना। देखो कितनी गजब की बात। अभी सुनना, आगे और बहुत रहस्य में मिलेंगे आपको। जल काय की दशा रूप से जीव स्वयं हुआ है, उसको को मार सकना अथवा जला सकना उसकी बात नहीं है। भैया पानी देखो, देखो यहाँ पे जीव है, पानी छान के पियो, ये बात नहीं चल रही है। क्या बोला? इन जीवों को मारना नहीं, सताना नहीं। हाँ जी। ये मूल बात चूकोगे ना तो चरणानियों के आगम के कथनों में तो हम मार सकते, बचा सकते, ऐसे मिथ्यात्व का पोषण करते रहोगे। हाँ जी। इसलिए आगम से रत्नत्र की प्राप्ति नहीं होती, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। वो ऐसी समझता है कि हम जीवों को मार सकते, बचा सकते। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बात ये नहीं चल रही है कि जीवों को मारना, बचाना, जला सकना, इसकी बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि स्वरूप को भूलकर ऐसी स्वतंत्र दशा जीव की होती है, ऐसी स्वतंत्र दशा बतलाना है। अग्निकाय रूप से जीव स्वयं हुआ है, ऊपर दिखता है वो तो शरीर है, वो लाल लाल लपटें दिखाई दे रही हैं, वो तो शरीर है, उसकी बात नहीं। अंदर एक इंद्रिय पने की योग्यता की बात है। उसी प्रकार वायु काय से, वनस्पति काय से अथवा त्रस काय रूप से जीव स्वयं परिणमन करता है। अब यहाँ पर किस, आज सुबह 5 समवाय की चर्चा आई है, उसमें आप जरूर से सुनना, मैं बार बार आपको प्रमोट कर रही हूँ, है ना। क्या क्या कह रहे हैं कि ये जीव की स्वयं की योग्यता है, तो ये भवितव्य होनार के एंगल से बात करी जा रही है और वहां पे 5 समवाय मौजूद है, किसी एक समवाय को मुख्य करके बात की जा रही है। तो ये भी आगम की कथनी हुई, ठीक है। उसी प्रकार वायु काय से, वनस्पति काय से अथवा जीव स्वयं परिणमता है। अब स्वयं परिणमन करता है ये अस्थि, और उसमें नास्ति किस किस की हो गई, पूरे विश्व की नास्ति हो गई। कोई ईश्वर तो उसका करता नहीं, लेकिन कर्म के कारण उस रूप दशा हुई, ऐसा भी नहीं। बहुत जीव बार 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 कर्म को कारण सिद्ध करते हैं, जबकि 5 समवाय में एक निमित्त कारण भी है, और वो निमित्त कारण पर द्रव्य की पर्याय है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, ये स्यादवाद है ना। उसी प्रकार सुनो 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 ध्यान से, पूर्व पर्याय के कारण भी 19 नंबर की पर्याय के कारण 20 नंबर की पर्याय नहीं, और पूर्व में वो अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का क्रम धड़ाधड़ चलता है, और 20 नंबर की पर्याय में कार्य प्रकट हुआ। तो कह रहे हैं 19 नंबर की पर्याय से भी नहीं, इसमें भी बहुत रहस्य है। समझो कि जैसे 20 नंबर की पर्याय में, 20 नंबर की पर्याय में मनुष्य बना था, है ना, और समझो एक समय की विक्रय गति 21 नंबर की पर्याय में देवगति में पहुंचा, 21 नंबर की पर्याय देवगति फॉर एग्जाम्पल। तो फिर मनु
मनुष्य गति को देवगति का कारण कहना पड़ेगा, जबकि देवगति का कारण कौन है? मनुष्य गति का व्यय और अपनी स्वतंत्र योग्यता से देवगति का उत्पाद। हाँ जी। सो फिर 20 नंबर की पर्याय भी 21 नंबर का कारण नहीं। नहीं, व्यय रूप कारण तो है ना, कि हाँ व्यय रूप कारण तो है, पर जो मर रहा है वो किसी का कारण कैसे क्या बन रहा है? कह दो व्यय रूप कारण, लेकिन हाँ वो जी। तो पर्याय मर रही है ना, तो मरने वाला किसी का क्या सहाय बनेगा? खुद ही मर रहा है जो। हाँ जी। को स्वतंत्रता और उसका हेतु और उसका न्याय, आपको न्याय से समझनी पड़ेगी सब बातों। समझ में आया? देखो जी दीदी, इतनी बहुत स्वतंत्रता बतलाने वाला कौन है? बहुत सुंदर बोलिए। दीदी। यहाँ दो तरफ की बात है कि जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कक्षा है और जो नई पर्याय उत्पन्न होती है, ये तो सिलसिला हमें खबर मालूम होता है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बना। ये बात तो कई हर एक पर्याय इसी तरह से होती है। और आप जो अभी कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्व की पर्याय घटी और सम्यक्त्विक पर्याय आई, उसके बीच के अंदर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो हर पर्याय अपने अपने में स्वतंत्र है। ये बहुत सुंदर ये ढंग से ये आपने समझाया। अब देखो बराबर। इसमें फिर स्याद, बहुत बढ़िया, इसमें फिर स्यादवाद घटित करना है। क्या घटित करना है? कि यदि हम 20 नंबर की पर्याय से 21 नंबर की पर्याय को मानेंगे, हाँ तो हाँ, फिर 19 नंबर की पर्याय को 20 का, बराबर। 18 को 19 का, 17 को, ऐसे ऐसे करते करते एक नंबर पे पहुंचेंगे, 2 नंबर पे पहुंचेंगे, तो वहां तो पता चला कि हम्म, मिथ्यात्व है। वहां तो पता चला नरक की पर्याय है, तो फिर आपको नरक की पर्याय को फिर देवगति की पर्याय का कारण मानना पड़ेगा। समझ बराबर। में आ गई बात? जी, बहुत मिथ्यात्व को सुंदर। सम्यक दर्शन का क्यों बैग 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 जाते जाएंगे, तो एक पर्याय हम्म, के कारण दूसरी, दूसरे के कारण तीसरी, तीसरे के कारण चौथी। जैसे कारण कार्यपना कुछ नहीं, एक बात हो हम्म, गई, ये एक अपेक्षा है। लेकिन इसमें सर्वथा लगाओगे तो फिर गड़बड़ होगी, सर्वथा नहीं, है ना? हम्म, अब दूसरा, हम्म, जब विधि की बात करेंगे तो फिर इसी तरह से करेंगे कि जो जीव सम्यक्त की ओर आ रहा है, तो उसका गलता हुआ मिथ्यात्व, गलता 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 वो मिथ्यात्व टू सम्यक्त, मिथ्यात्व टू सम्यक्त, और ये सम्यक दर्शन। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों को इस प्रकार से कारण भी माना जाता है। कोई डायरेक्ट मिट्टी से घड़ा तो बनता नहीं है, तो उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कैसी होती हैं? कि वो मिट्टी, फिर उसमें पानी डाला, फिर उसका एक वो डो बनाया, फिर उसमें शेपिंग करी, फिर उसको चाक पे रखा, फिर घुमाया, तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय चलते चलते घड़ा बन गया। कर्ता कर्म क्यों नहीं लगा रहे कि बनते बनते टूट गया, बिखर गई मिट्टी योग्यता, हम्म, इसे बहुत कर्ता सुंदर। कर्म नहीं लगा सकते। वो भी समझना, कर्ता कर्म नहीं है ये भी समझना, और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उसी डायरेक्शन में होती है ये भी समझना, और कर्ता कर्म बहुत संबंध नहीं है ये भी समझना। दिस इज कॉल्ड स्यादवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। थैंक यू। ये है ना? अभी देखो, अभी क्या कह रहे हैं आगे, बहुत अच्छी बात आ रही है, मैं खुद इसको आगे के सेंटेंस को पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ अभी। देखो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार पूर्व पर्याय के कारण भी नहीं, यह वर्तमान पर्याय स्वतंत्र है, ऐसा अशुद्ध न से बतलाते हैं, लेकिन वह एक समय की पर्याय है, इसलिए उसका अवलंबन लेना युक्त नहीं है। अशुद्ध न पर्यायों को विषय बनाता है, शुद्ध न भगवान आत्मा को विषय बनाता है। अशुद्ध न से रत्नत्र की प्राप्ति नहीं होती है, शुद्ध न के आश्रय से पर्याय वो रत्नत्र की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि ये आदरणीय नहीं, उसका अवलंबन नहीं लेना चाहिए, आलंबन तो एक शुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लेना चाहिए। जिस काल में पर्याय में ऐसा अशुद्धता विद्यमान है या शुद्धता भी विद्यमान है, उसी काल में भगवान आत्मा विद्यमान। अब देखो गजब की बात, त्रिकाली स्वभाव का अवलंबन लेना कहा, नहीं थोड़ा सा एक लाइन मिस हो गई। हाँ, एक समय की पर्याय है उसका अवलंबन लेना युक्त नहीं है, त्रिकाली स्वभाव का अवलंबन लेना ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई।
त्रिकाली स्वभाव का अवलंबन लेना कहा। बहुत गंभीर लाइन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इससे एक इंद्रियादि जीवों के भेद है ही नहीं, ऐसा जाने तो ज्ञान असत्य ठहरता है। क्या बोला? बस सही बात है, त्रिकाली ध्रुव है, त्रिकाली ध्रुव है। तो पर्याय में एक इंद्रियादि जीवों के जो भेद कहे जा रहे हैं, पर्याय सापेक्ष, वो है ही नहीं, ऐसा माने कली माने कि तो सब भगवान आगम कोई आत्मा है। नहीं जाना तो अध्यात्म कैसे आता है? हाँ जी। आगम कोई नहीं जाना तो अध्यात्म कैसे आओगे? तुमने आम नहीं खरीदा तो पल्प कैसे खाओगे? तुमने द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु नहीं जानी तो त्रिकाली ध्रुव को कैसे जानोगे? हाँ जी। तो जिस समय त्रिकाली ध्रुव है ना, उसी समय पर्याय में जो जो कंडीशन बन रही है वो मौजूद है। तो पर्याय सापेक्ष जीव के एक इंद्रियादि भेद पर्याय में मौजूद हैं, उन भेदों को गौड़ करने को बोला है। तुम एक इंद्रियादि जीव ही नहीं मानोगे तो तुम्हारा ज्ञान असत्य है, मिथ्या दृष्टि है, असत्य ठहरेगा। बात सुंदर। और सुनो, वर्तमान पर्याय अथवा भेद उसका अस्तित्व उड़ाने से श्रद्धा ज्ञान सत्य नहीं होते। तुमने तो अस्तित्व कुछ नहीं पर्याय में कुछ नहीं, हम तो ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। तो भैया पर्याय बिना का कोई द्रव्य होता है क्या? प्रमाण कोई, प्रमाण की वस्तु थोड़ी कोई टूट जाती है, प्रमाण की वस्तु टूट थोड़ी जाती है। दृष्टांत दिया जाता है बार बार, आम का, इनका, उनका। तो उसका अर्थ ये नहीं है जैसे वहां पर आम का छिलका अलग कर दिया, गुठली अलग कर दिया, पल्प ले लिया। फिर दृष्टांत बहुत एक देश होते हैं सार पदार्थ बताने के लिए, ये वाली बात है। जैसे दृष्टांत में भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे सिद्धांत में द्रव्य गुण पर्याय टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। क्या बोला? असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य गुण पर्याय, प्रदेश भेद नहीं है उसमें, खंड खंड नहीं है, बिखरे बिखरे नहीं है, टूटे बिखरे। उत्पाद को अलग, व्यय को अलग और द्रव्य को अलग अलग नहीं कर सकते। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत होता है। सो उत्पाद व्यय को, कैसा भी उत्पाद व्यय हो, वो उत्पाद व्यय अशुद्धने का विषय है। और प्रत्येक उत्पाद व्यय को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य में लेने की बात है यहाँ पर। सो उड़ाने की बात नहीं है, उससे कोई ज्ञान श्रद्धांत सत्य नहीं होता। अरे पर्याय, पर्याय के नाम पे हुआ बन गया। अरे पर्याय जितना सत्य द्रव्य है उतनी ही सत्य पर्याय है। क्या बोला? जितना द्रव्य की ताकत है उतनी ही पर्याय की ताकत है। समय के बात साथ ये है कि हम आश्रय किसका करें। कि कोई पर्याय कोई कमजोर चीज नहीं है, कोई उत्पाद व्यय कोई कमजोर चीज नहीं है, सबका इक्वल, द्रव्य के अंदर सबका इक्वल पोजीशन है। यदि अकेला व्यय हटा दो तो द्रव्य नहीं रहेगा, उत्पाद हटा दो द्रव्य नहीं बचेगा, ध्रुव बचा दो द्रव्य नहीं बचेगा। तीनों युक्तम सत होते हैं वस्तु, और सारे ही अवयव द्रव्य के, सारे ही कंपोनेंट इक्वल सामर्थ्यशाली हैं। क्या बोला? वो तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए कहते हैं कि पर्याय को गौड़ करो, प्रयोजन की सिद्धि के लिए। पर्याय कहीं चली नहीं जाती है, उसके अस्तित्व को उड़ाने की बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पर्याय के अस्तित्व को उड़ाने से ज्ञान श्रद्धांत सत्य नहीं होते। और एक इंद्रियादि पर्यायों को ही संपूर्ण जीव माने तो भी असत्य। दोनों तरफ से गलती कर रहे हो। या तो पर्याय को देखोगे, अपनी पर्याय, अपनी तो पर्याय, अपनी तो पर्याय, हम ही तो रागी हैं, हम ही तो देशी हैं। पागल, तू ध्रुव नहीं है, तू भगवान आत्मा नहीं है, उसी काल में परिपूर्ण तत्व विराजमान नहीं है। तो या तो पर्याय रूप अपने को सब कुछ जानेगा, पर्यायी में हूं, पर्याय जितना ही में हूं। समझ आई बात? और नहीं तो पर्याय को पूरा ही उड़ा देंगे, पर्याय को मानेंगे ही नहीं हम। एक सो कॉल्ड मुमुक्षु को ये कहा गया कि सिद्ध अवस्था है, सिद्ध भी पर्याय है।
तो उसने बोला, ए भगवान, सिद्ध बनने पर भी पर्याय ने पीछा नहीं छोड़ा, वहां पर भी पर्याय है, उधर तक चली गई पर्याय। क्या बोला? वो तो समझ रहे हैं कि हमें पर्याय का ही नाश कर देना है, तब भगवान बनेंगे। अरे वो भगवान, भगवान को स्वीकार कौन करेगा? मैं भगवान हूँ, पर्याय तो स्वीकार करेगी। ये ज्ञान के पर्याय। पिछली क्लास में चर्चा हुई थी। स्वरूप क्या बोल रहे हैं? इसलिए जैसा है वैसा समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा समझना चाहिए। कैसा है? कैसा है? क्षणिक को क्षणिक जाने, शाश्वत को शाश्वत जाने, उत्पाद को उत्पाद जाने, व्यय को व्यय जाने, ध्रुव को ध्रुव जाने। ये पूरी बात आगम से होएगी, लेकिन व्यय को निज रूप अनुभव नहीं करे, व्यय उत्पाद को निज रूप अनुभव नहीं करे। निज रूप अनुभव किसको करना है? सार पदार्थ को, तत्व को, शक्तिशाली पदार्थ को, मूलभूत पदार्थ को। समझ आई बात? हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं? क्षणिक को शाश्वत नहीं जाने और शाश्वत को क्षणिक नहीं जाने। शाश्वत को क्षणिक नहीं जाने, पर्याय जितना नहीं जाने, वो या फिर पर्याय का अस्तित्व भी मत उड़ा दे। ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बैलेंस्ड है। समझ में आई हाँ बात? जी, बहुत सुंदर हाँ, जी। बहुत समझने की बात है। ठीक है, इस हाँ तरह जी। से अपनी काय मार्गणा पे चर्चा हुई। देखो योग में भी गुरुदेव श्री वही की वही बात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भगवान आत्मा तो 15 प्रकार के योग के व्यापार से रहित है। स्टार्टिंग ही करेंगे उधर से, भगवान आत्मा तो 15 प्रकार के योग के व्यापार से रहित है। अब योग के नाम पर कितनी चीज प्रसिद्ध है? आत्मा का योग मतलब का पर्याय में कंपन, वो योग है, और वो स्वभाव नहीं है। हाँ जी, विभाग, त्रिकाली ध्रुव वस्तु विकार। में कोई कंपन नहीं। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है, वो निष्कंप है। हाँ जी। पर्याय में कंपन होने पर भी भगवान आत्मा निष्कंप है उसी काल में। बोलो तो बहुत सुंदर। हाँ जी। आटा पिसता है ना, आटा, चक्की में आटा, एक एक पाटा होता है ना, उसको बहुत स्पीडली घूमता रहता है। वो घूमने के काल में एक दूसरा पार्ट है एकदम स्थिर थिर हाँ जी। निष्कंप। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब होता अगेन है। दृष्टांत एक देश है, बस सिर्फ भाव समझने का दृष्टांत है। आप ऐसा नहीं समझते कि पर्याय ध्रुव ऐसा एक पाटा जैसी होती होगी, पर्याय फिरती रहती होगी, ऐसा स्वरूप नहीं है। हाँ जी। संख्यात प्रदेशों में कंपन की दशा और असंख्यात प्रदेशों में निष्कंप ध्रुव भगवान आत्मा। अब कैसे समझोगे? ये आप पे निर्भर करता है, मैन टू मैन पे वेरी करता है। कथन शब्द तो बहुत लिमिटेड लिमिट है। होते हैं, हाँ जी। शब्दों की लिमिट है, शब्द सब कुछ नहीं बयां कर सकते, और जितना कर रहे हैं वो परिपूर्ण है, उससे हमको भाव आसन हो सकता है। शब्द जितना निरूपण कर रहे हैं उतना परिपूर्ण है, लेकिन आप ये सोचो कि पूरा स्वरूप कह देंगे, सो पूरा स्वरूप कहने में असमर्थ है। क्या? क्योंकि ज्ञान कलाकार है, ज्ञान उतने निरूपण से परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पर्याय में कंपन है, वह स्वभाव नहीं है। ऐसा व्यापार रहित शुद्ध तत्व से विलक्षण मनोयोग, वचन योग, कायोग, ऐसी 3 प्रकार की योग मार्गणा है, अथवा उसका विस्तार से 15 प्रकार का है। अब देखो, मन वचन का है, ये मन वचन का है तो सीधे पुद्गलात्मक है, मन वचन का है। ठीक है, अब योग है 8 प्रदेशों का परस्पंदन, है ना, और उसी समय शुद्ध आत्मा निष्कंप, उसी समय निष्कंप शुद्ध आत्मा, उसी समय पर्याय में कंपन की दशा, और उसी समय मन वचन जो
देहाश्रित है, पुद्गलाश्रित है। अब ये तो इससे निरपेक्ष पर्याय का कंपन है। ये जो जीव में पर्यागत योग्यता, जीव की पर्यागत योग्यता, इससे निरपेक्ष और निमित्त नैमित्तिक संबंध, मन वचन काय से निरपेक्ष और निमित्त नैमित्तिक संबंध, स्यादवाद। समझ में आ गई बात? क्या बोला? कोई दोहरा देगा इस बात को? बोलो। निरपेक्ष भी है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, निरपेक्ष और निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब देखना, ये आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसमें यदि वचन निमित्त है तो इस आत्मा के योग को वचन योग कहते थे। है वो इससे निरपेक्ष और इससे निमित्त नैमित्त। यदि वही काय के निमित्त से है तो कहेंगे काय योग, वही मन के निमित्त से है तो कहेंगे मन योग। अब उनके भेद प्रभेद, तो हमें योग किसको समझना? इस कंपन दशा को योग समझना। ठीक है, और ये शुद्धात्म द्रव्य कैसा है? शुद्धात्म द्रव्य कैसा है? इसी काल में निष्कम। अब सुनना, तो निष्क्रियत्व शक्ति है। जैसे ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण शक्ति, और ज्ञान गुण का परिणमन जानना, और जानने में विकारी दशा, अज्ञान रूप, मिथ्या ज्ञान रूप, ऐसे ये समझना। निष्क्रियत्व शक्ति का ये विकारी परिणमन है, कंपन। निष्क्रियत्व शक्ति और ये कंपन, और इधर निमित्त रूप से मन वचन काय। ये तो पुद्गलात्मक मटीरियल। ठीक है, अब सुनना, जिनागम में दो तरह की चर्चा है, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। दीदी, विलक्षण शब्द का अर्थ विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण, भिन्न लक्षण, कुछ भी बोल सकते हैं। विरुद्ध लक्षण, कुछ भी बोल सकते हैं। भिन्न लक्षण भी बोल सकते हैं, विशेष लक्षण भी बोल सकते हैं। ठीक है, समय अपना हुआ है, लेकिन 1 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। जिनागम में इसको द्रव्य योग और इसको भाव योग कहा गया है। इसको द्रव्य योग और इसको भाव योग। ठीक है, एक विवक्षा और है कि ये तो पुद्गलात्मक थिंग है, इससे तो कोई लेना देना नहीं। ये है कंपन है द्रव्य योग, और कंपन की शक्ति जो निष्क्रियत्व शक्ति है उसका नाम है भाव योग। निष्क्रियत्व शक्ति का नाम है भाव योग, जो कंपन में विकार में जिसका विकारी परिणमन हो रहा है, और इसका नाम है भाव योग। सॉरी, इसका नाम है द्रव्य योग। इसके सापेक्ष ये द्रव्य योग और इसके सापेक्ष ये द्रव्य योग। ठीक है, समझ में आ गई बात? शेष चर्चा। आत्म द्रव्य का योग जो है वो द्रव्य योग है। हाँ, वो भाव नहीं, वो भी द्रव्य योग कहलाता है। यदि अंतरंग में जाओ तो उसको भाव, ऐसी विवक्षा भी मैंने पढ़ी है। हाँ, शेष चर्चा अपन कल करें। ठीक है, और सभी लोग टाइम से ज्वाइन हो। आज आप सब लोग बहुत लेट में ज्वाइन किए। उषा बहन का कुछ मैसेज तो आया है, मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, हाँ, हमारे किसी ने रॉन्ग मैसेज दिया था कि नहीं है आपका। अच्छा चलिए कोई बात गलती से कल वाला मैं सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी जय हो जय हो जय दीदी, बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र। थैंक यू।